ओवर टू यू प्रियंका। बहुत शुक्रिया स्वप्निल आपका इन खबरों के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर आपको दिखाते हैं जहां पर न्यूज 18 के खबर का दमदार असर हुआ। लंपी को लेकर माननीयों की नींद खुल चुकी है। कई मंत्रियों ने फंड जारी किए हैं। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने 10 लाख रुपए जारी किए हैं। वहीं परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला ने 10 लाख रुपए जारी किए हैं। वहीं मंत्री रमेश मीना ने भी 5 लाख रुपए का फंड जारी किया। विधायक फंड से जिला कलेक्टर्स को ये राशि जारी की जाएगी। तो लगातार लंपी को लेकर सियासत चल रहा था, लेकिन कोई भी विधायक इसमें फंड देने को तैयार नहीं था। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई और खबर दिखाने के बाद न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ और कई विधायक आगे बढ़कर आए और उन्होंने लंपी से लड़ने के लिए फंड जारी किए हैं। तो न्यूज 18 राजस्थान की खबर ने एक बार फिर असर दिखाया है। न्यूज 18 राजस्थान द्वारा गौवंश की रक्षा और पशुपालकों पर आए संकट के समय में सांसद विधायकों द्वारा अपने फंड से मदद जारी नहीं करने की खबर प्रमुखता से प्रसारित की गई। खबर दिखाने के बाद विधायकों ने अपने फंड से सहयोग राशि जारी करना शुरू कर दिया है। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने लंपी स्किन डिजीज की रोकथाम और गौवंश की सुरक्षा के लिए सांसद कोटे से 16 लाख रुपए की राशि जारी की है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। पिछले 35 साल से ओजोन परत को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन प्रदूषण के कारण ओजोन परत का लगातार क्षरण हो रहा है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। अगर ओजोन परत का क्षरण लगातार ऐसे ही बढ़ता रहा तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें सीधे धरती पर पहुंचेंगी, जो इंसान सहित सभी जीवों के लिए काफी हानिकारक है। राजस्थान इस साल बरसात की कमी जो मार झेल रहा है, इसका बड़ा कारण ओजोन को नुकसान पहुंचना है। पेश है विश्व ओजोन संरक्षण दिवस पर यह खास रिपोर्ट। ओजोन परत तकरीबन 97 से 99% तक सूरज की खतरनाक पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। इन पराबैंगनी किरणों से मानव जीवन को नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन हम इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। दुनिया भर में इसको लेकर कई रिसर्च हो रही है जो कि काफी डराने वाली है। पर्यावरणविदों का मानना है कि ओजोन परत को नुकसान होने से बचाने के लिए लोगों को जागरूक होना जरूरी है। राजस्थान में लोगों को जागरूक करने के लिए वन विभाग, पर्यावरण विभाग और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की ओर से मिलकर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। रियो डी जेनेरो में ब्राजील में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ओजोन डिप्लीशन लेके आया गया था। उसका मतलब ये था कि जो ओजोन को डिप्लीट करने वाले केमिकल हैं, ओजोन जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में है, जो कि हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्शन देती है और उसको हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उसके रिपेयर के लिए हमें कुछ न कुछ एहतियाती कदम उठाने चाहिए। ओजोन के नुकसान का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका की इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी यानी EPA के अनुसार ओजोन क्षरण के कारण वर्ष 2027 तक पैदा होने वाले 6 करोड़ अमेरिकी त्वचा कैंसर से पीड़ित होंगे। इनमें से लगभग 10 लाख लोगों की मौत हो जाएगी। EPA के अनुसार ओजोन क्षरण के कारण मोतियाबिंद के 1.70 करोड़ नए मामले सामने आ सकते हैं। वृक्षों का जीवन चक्र बदल सकता है, खाद्य श्रृंखला बिगड़ सकती है। इसका असर पशुओं पर भी पड़ेगा। अधिकांश समुद्री सूक्ष्म जीव समाप्त हो जाएंगे। उधर कुछ अनुसंधानों में कहा गया है कि कैंसर के अलावा मलेरिया और अन्य संक्रामक बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाएगा। जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय समिति IPCC की हाल की रिपोर्ट में कहा गया है कि ओजोन क्षरण के कारण धरती का तापमान पिछले 100 सालों में 0.74% बढ़ गया है और इसका प्रभाव घातक है। ओजोन को नुकसान से ध्रुवों पर जमी बर्फ के पिघलने का भी है। अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन में एक बड़ा छेद हो गया है। अंटार्कटिका क्षेत्र में बड़े हिमखंड हैं। यदि ये हिमखंड पिघलते हैं तो तटीय क्षेत्रों में बाढ़ सहित कई खतरे पैदा हो सकते हैं।
ओजोन की चादर को तार तार होने से बचाने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध के अलावा फिलहाल और कोई रास्ता नहीं है। इसी बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 16 सितंबर 1995 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहल पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर 191 देशों ने सहमति जताई थी। प्रोटोकॉल के तहत सभी सदस्य देशों को CFC के उत्पादन और इस्तेमाल में कमी लाने के लिए अपने अपने स्तर पर उपाय करने थे। ऐसे कई आसान तरीके हैं जिन्हें अपनाकर ओजोन परत को बचाया जा सकता है, जैसे पर्यावरण मित्र उत्पादों का इस्तेमाल करना, एयरोसोल और अन्य CFC से युक्त चीजों के उपयोग से बचना, पौधारोपण को बढ़ावा देना, यदि फ्रीजर और AC काम नहीं कर रहे हैं तो उसे ठीक करवाना आदि। इस तरह की कई छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखकर ओजोन परत को बचाने में योगदान दिया जा सकता है। कि ये जितनी मैन मेड चीज़ें हैं जो कि हमारे वातावरण को ख़राब कर रही है, ओजोन को डिप्लीट कर रही है, उनको बचाने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि हम सरलता की ओर जाएं। हम अधिक संसाधनों का विदोहन नहीं करके सीमित जरूरी साधनों का ही इस्तेमाल करें। जो ओजोन सरण के सहायक केमिकल्स होते हैं उसके बारे में अगर जानकारी नहीं होगी तो उसको अपन प्रयोग कैसे कम करेंगे। तो यहाँ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं और अपन क्या कर सकते हैं, उसको बिल्कुल रोक तो नहीं सकते प्रयोग में लेने से, पर मिनिमल यूज़, कम से कम उसका प्रयोग करें। विकास की दौड़ में हम सबसे ज्यादा नुकसान ओजोन परत को पहुंचा रहे हैं। ऐसे में सरकारी नीतियों और बड़े स्तर पर मुहिमों का इंतजार करने की जगह हर आम इंसान को खुद जागरूक होना होगा और छोटे स्तर से ही धरती माँ के किए जा रहे दोहन में कमी करनी होगी। इन हालात पर काबू पाने के लिए उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरह से पर्यावरण विभाग, प्रदूषण नियंत्रण मंडल और वन विभाग मिलकर के कोशिश कर रहे हैं, ओजोन परत के संरक्षण के प्रति आमजन में जागरूकता आएगी और लोग इस दिशा में जो भी सहयोग अपने स्तर पर कर सकते हैं वो करेंगे। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और खबर दौसा से है। दौसा के लालसोट में अतिक्रमणकारियों में आपस में विवाद हो गया और जमकर मारपीट हुई। इस दौरान खूनी संघर्ष में एक युवक के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद लालसोट में तनाव की स्थिति देखने को मिली। दरअसल सीएम अशोक गहलोत के दौरे को देखते हुए प्रशासन ने सड़कों के आसपास हो रहे अस्थायी अतिक्रमण को हटा दिया था, लेकिन जैसे ही सीएम का दौरा खत्म हुआ, अतिक्रमणकारी अपनी दुकान लगाने लगे, जिसको लेकर लालसोट के गणगौरी बाजार में मारपीट हुई और इसका वीडियो वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामले को शांत करा दिया है। ज्ञापन दे के आया नगर पालिका, ये मैडम ने बोला कि ये लोग जा रहे हैं, चलो आप। मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे लोग इकट्ठे हो रहे थे, मैं बीच में गया। वहाँ पे जाते ही उन्होंने, मतलब एक लेडीज आई, एक लेडीज ने आके मेरे गर्दन पकड़ के ऐसे बोली कि ना, जो क्या नाम से तूने वीडियो क्यों बनाया। मैंने सिर्फ केवल फोटो खींची थी, उसके अलावा मेरे मोबाइल में और कुछ नहीं है, अभी भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ऐसे बोला तूने वीडियो क्यों बनाया। मैंने, मेरा मोबाइल में कैसे वीडियो बनाऊँ, इसका वीडियो बनाऊँ क्योंकि इससे क्या। उत्तर प्रदेश में सैनी समाज को अलग से आरक्षण की मांग अब तेज होती जा रही है। गुरुवार को जयपुर में आंदोलन कर रहे लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं गिरफ्तारी के विरोध में और आरक्षण संबंधी मांग को लेकर झुंझुनू के उदयपुर वाटी में लोगों ने जमकर हंगामा किया और जाम लगा दिया, जिसके कारण गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। इतना ही नहीं, लोगों ने आगजनी भी की और जमकर नारेबाजी भी की, जिसकी सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर महापड़ाव किया गया था, जिसके दौरान सरकार की आंखें नहीं खुलने पर देर रात्रि 9 बजे हमने NH 8 व NH 14 का जाम किया। उसके उपरांत हमारे क्रांतिकारी योद्धाओं पर, जो रात्रि में सो रहे थे थकावट के कारण, किसी भी कारण से आंदोलन सफल था, बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से था, उसको उग्र करने के लिए इस राजस्थान की सरकार ने पुलिस के बल पर, पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करवाई गई। हमारे क्रांतिकारी योद्धा उसमें कई घायल हुए हैं, करीबन 100 के करीबन हमारे क्रांतिकारी योद्धा उसमें पुलिस की हिरासत में है। और फिलहाल यह वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।
सड़कें खस्ता हाल, जनता बेहाल, सत्ता और विपक्ष की खुली गुहार। कुंभकर्णी नींद में मंत्री, अफसर, ठेकेदार, सड़क की दहशत। देखिए प्राइम डिबेट रात 7:56 पर। सियासत के लिए गौमाता। मुश्किल में कोई नहीं साथ आता। सरकार के मुखिया लंपी को राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए, इसके 2 पत्र लिखकर कर्तव्य की तीसरी कर रहे हैं। लंपी पर कौन कितना गंभीर? सरकार सर्वे कराने को भी तैयार नहीं है और इसी बीच के अंदर विधायक विकास कोष से जो अनुमति मिली है पैसा देने की, मैंने भी पैसा दिया है, माननीय विधायकों ने भी दिया है, पर इस प्रकार की आपदा संक्रमण से विधायक विकास कोष से इसको पूरा नहीं किया जा सकता था। सरकार को इसके लिए विशेष प्रयास करना चाहिए। गोवंश को बचाने के लिए मुखर रही बीजेपी के नेता राजेंद्र राठौड़ ने विधायक फंड से गोवंशों को बचाने की मुहिम की जो बात की है, क्या उसकी हकीकत आपको पता है? प्रदेश में करीब 2 महीने से गोवंश लंपी का कहर झेलते रहे। गोवंश को बचाने के लिए सीएम गहलोत ने कांग्रेस और बीजेपी के सभी विधायकों और सांसदों से गोवंश की रक्षा के लिए अपने अपने विधायक और सांसद कोटे से कुछ रकम मदद में देने की अपील की थी। लेकिन गौ माता को बचाने के दावों और उसकी हकीकत आंखें खोलने वाली है। सभी जिला कलेक्टरों की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के 200 विधायकों और 25 सांसदों में से अधिकांश ने गोवंश की रक्षा में अपना योगदान देने में रुचि नहीं दिखाई है। प्रदेश के गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने भी गोवंश के लिए फंड जारी नहीं किया है। सीएम गहलोत कैबिनेट के अधिकांश मंत्री ने गोवंश की रक्षा के लिए अब तक फंड जारी नहीं किए हैं। बीजेपी के 71 विधायकों में से 27 विधायकों ने गोवंश के लिए अब तक फंड जारी नहीं किए हैं, जिनमें प्रदेश के कई कद्दावर नेता शामिल हैं। कांग्रेस के 121 विधायकों में से कुल 53 विधायकों ने फंड जारी नहीं किए। राजस्थान के 200 विधायकों में से 85 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने गोवंश की रक्षा में दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब वैसे चेहरों के बारे में आपको बता रहे हैं जिन्होंने गोवंश को बचाने में आगे बढ़कर अपना योगदान दिया है। इस काम में सबसे आगे हैं जालौर के बीजेपी सांसद देवजी पटेल, जिन्होंने 25 लाख रुपए की राशि गोवंश की रक्षा के लिए जारी की है। तो भीलवाड़ा के बीजेपी सांसद सुभाष बहेड़िया ने 10 लाख रुपए दिए हैं। गहलोत सरकार के मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने गोवंश की रक्षा के लिए 20 लाख की रकम दी है। तो अनूपगढ़ के विधायक संतोष ने भी कलेक्टर को 20 लाख की राशि दी है। तो गोवंश की रक्षा के लिए 5 लाख तक की रकम देने वाले प्रदेश में 41 विधायक हैं। तो 10 लाख या उससे ज्यादा की रकम देने वालों की संख्या 74 है। अगर सियासत सिर्फ जुबानी बयानबाजी से चलती तो तब तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन सूचनाओं के प्रचार प्रसार में हकीकत को छिपाना मुश्किल है। अब सवाल वैसे लोगों से जो गोवंश को बचाने की तो दुहाई देते हैं, लेकिन अब तक अपनी तरफ से कोई योगदान नहीं दिया। हालांकि सच्चाई ये भी है कि ऐसे नेताओं में कांग्रेस और बीजेपी दोनों की बराबर की भागीदारी है। गाय को गौमाता का दर्जा देने वाले अब राजनीतिक दल दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। जिला कलेक्टर्स की रिपोर्ट से साफ है कि यहां पर सांसद और विधायकों की बेरुखी साफ नजर आ रही है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। वैसे तो साल भर पुष्कर तीर्थ में पर्यटकों का तांता लगा रहता है, लेकिन ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और रुक करेंगे इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर का। एक्शन में एसीबी, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोटा में एक बार फिर से एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली है। रिश्वत लेते रेलवे कर्मचारी ट्रैप किया गया है। 20,000 की रिश्वत लेते हुए एडिशनल एसपी को ट्रैप किया गया है। विजय स्वर्णकार के नेतृत्व में इस
कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो एडिशनल एसपी विजय स्वर्णकार ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां पर रिश्वत लेते हुए रेलवे के कर्मचारी को ट्रैप किया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त की कोटा से आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से एसीबी ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। 20,000 रिश्वत की डिमांड की गई थी। इस दौरान एसीबी ने एक्शन लेते हुए रेलवे कर्मचारी को ट्रैप कर लिया। और एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। एनजीटी के आदेश से राजस्थान में खलबली मची हुई है। राजस्थान सरकार पर 3,000 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए यह जुर्माना लगा है। सरकार ने कचरे का प्रबंध नहीं किया था, जिसे लेकर जुर्माना लगाया गया है। प्रदूषित पानी को डिस्चार्ज करने का प्रबंधन भी नहीं किया गया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनजीटी ने एक बड़ा आदेश जारी किया है और राजस्थान सरकार पर जुर्माना लगाया गया है। और अब एक नजर डालेंगे पिंक सिटी टॉप 10 पर। सड़कों